अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जो काम मैंने कभी करने का नहीं सोची है, आज का वो काम भी मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पापा बहुत दिनों से नहीं आए हैं। कोई काम की कोई बर्दाश्त हद होती है। इतने दिनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ इनका, और इनका अभी तक के आने का कुछ भी पता नहीं है। इस वजह से आज मजबूरी में आकर के मुझे ये भी काम करना पड़ रहा है। और ये हो गया था बाहर में बहुत ज़्यादा कचरा, तो कचरा नहीं किया निकालना पड़ता है। लेकिन कैसा रहता है, इसके पापा घर पर रहते हैं ना, तो वो ये सारे काम करते हैं। और इसके पापा भी घर पर है नहीं, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, वो बहुत दिनों से आए नहीं है अभी घर। तो उस वजह से नहीं किया, ये कचरा मुझे निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब वो रहे तो वो खुद ही निकालते, मुझे या हेरार को नहीं निकालने देते। और ये कचरा साफ़ करने की मजबूरी मेरे ऊपर में इसलिए आ गई, क्योंकि जो सामने में घर है ना, उनके घर में कल रात को सांप निकला था। तो वो भी जो मतलब असली नाग रहता है वो निकला था उनके यहाँ। तो उसके वजह से नहीं किया, फिर डर लगने लगा। तो फिर मैंने सोची कि इनका वेट कब तक के करूँगी, अगर ये नहीं आएंगे तो फिर कचरा ऐसा ही रहेगा। तो उस वजह से मैंने फटाफट से कचरा निकाली, जितना मुझसे हो सका उतना कचरा निकाली मैंने। तो बाहर का मतलब मैंने पूरा इलाज जो था वो पूरा इलाज ही कर डाली अच्छे से, कि ये कचरा एक भी ना रहे यहाँ पर करके। क्योंकि कचरा रहेगा तो परेशानी होंगी। हमारे इधर कैसा है, सांप बिच्छू का एरिया है, तो उस वजह से नहीं क्या बहुत परेशानी होती है इधर में। इसके पहले भी जो मेरे पुराने वाले व्लॉग है, उस व्लॉग में आप लोगों ने देखे होंगे कि मतलब कैसे घर में कुछ भी निकलते हैं, कोई भी छोटे बड़े कीड़े पतिंगे, तो ये साफ़ करते ही रहना पड़ता है। 1 महीना अगर हो गया ना, 1 महीना या 15 दिन, तो इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपने महीनों से नहीं निकाले हैं करके। तो उस वजह से पूरा कचरा साफ़ करते ही रहना पड़ता है। अगर कचरा साफ़ नहीं करे तो और उग जाता है, क्योंकि इधर में कैसा, ये बंदी का एरिया है। बंदी यानी कि जो खेती बोलते हैं ना अपन, तो वो खेती का एरिया है। तो उस वजह से नहीं क्या, ये पूरा कचरा साफ़ करना पड़ता है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा कचरा हो गया है। तो फिर इसमें अगर कोई चीज़ घुस जाती है ना, तो समझ में नहीं आती। मुझे निकालने के लिए डर भी लग रहा था कि वो वहाँ से तितली उड़ी ना, तो मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ है तो नहीं करके, तो मैं वहाँ से पट से हट गई थी। क्योंकि एक ऐसा डर लगता है ऐसे झाड़ों में हाथ डालने के लिए, कुछ चीज़ काट लेंगी, कुछ होंगी करके नहीं किया। तो फिर ये जो हरा हरा कचरा था, तो मैं सोची हरा कचरा तो जलेगा नहीं, तो उस वजह से पहले मैं हरे कचरे को फेंक देती हूँ। और हरा कचरा फेंकने के बाद में नहीं किया, मैं बाद में जो सूखा कचरा और मुझे जमा करने का था, तो वो सारा सूखा कचरा एक जगह जमा कर दूंगी। तो मैंने सोची कि पहले पानी भी डाल लेती हूँ, क्योंकि बाहर का तो पूरा सब काम हो गया है, अब पानी भी डालना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो अब ये झाड़ों का जो इलाज किए हैं, तो इलाज के ऊपर पानी फिरना ज़रूरी है ना यहाँ पर। अगर पूरा कचरा निकाले है तो मिट्टी कैसी है, मिट्टी या दूसरी चीज़ें आ जाती है, तो उस वजह से पानी डाल दो तो कैसी है, मिट्टी दब जाती है। तो उस वजह से नहीं किया, ये मैंने पानी वगैरह डाल दी। फिर ये थोड़ा सा टहलने के लिए चले गई थी मैं अहरार के साथ में, कि इधर में अच्छा लग रहा था थोड़ा सा शाम को। मैं बोली बाद में आकर के और थोड़ा सा साफ़ करने का रह गया है तो वो कर लूँगी, और कचरा जला देती हूँ करके। तो फिर कचरा भी जला डाली, पूरा इकट्ठे जमा कर ली थी। तो और फिर कचरा वगैरह जला के हुआ, तो मेरी क्यारी साफ़ करने की रह गई थी, वो मैं भूल गई थी। तो फिर मुझे नहीं क्या, क्यारी अंदर की जो थी वो क्यारी साफ़ करना था। तो मैंने सोची कि पहले क्यारी भी साफ़ कर लेती हूँ, इतना सा काहे के लिए रहने दूँ करके।
सरसों के झाड़ मैंने वो लगाई थी, सरसों डाली थी तो सरसों के झाड़ है। और ये है सेवंती के झाड़ रहन दी हूँ। बाकी सब जो कचरा था वो निकाल लिया। और ये लिली के झाड़ है तो इसको लिली के झाड़ में तो लगेंगी। चलो गुलाब का झाड़ तो एक पूरा सूख गया, खड़े खड़े सूख गए, मालूम नहीं क्यों। तो ये भी झाड़ सूख चुका है। पपीते का झाड़ रह गया है समझो। और ये पपीते का झाड़ और गुलाब का झाड़ रहने दी हूँ मैंने अभी। तो ये देखिए इसको ऐसे ये अगर तो इसको ऐसा तोड़ लो तो अच्छा दूसरा लग जाता है। ये एक कली आई है इसको। बाकी का यहाँ का भी कचरा निकाल लीजिए। लिली का झाड़ रहने दी हूँ। बाकी का पूरा कचरा हो गया यहाँ का भी साफ़। तो अब मैं इसको बाकी का इधर में मैंने समार का झाड़ लगाई थी तो ये समार के है, निकले हैं अभी। यहाँ से तो कुछ निकालना नहीं है क्योंकि विद्या का झाड़ लगा हुआ है। सिर्फ ये गुलाब की कुंडी में से मैं कचरा जो है ये वाला कचरा निकाल लेती हूँ। जो ज़्यादा का कचरा है वो साफ़ करो लेकिन फिर भी नहीं क्या हो ही जाता है यहाँ पर। तो ये कुंडी भी अब से हो गई साफ़। तो अहरार और मैं ये बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए आए थे। उतने में फिर ये गाय भैंसे आ गए थे तो फिर हम दोनों ने क्या घर आ गए। अहरार और मैं घर यानी घर के पास ही टहल रहे थे हम लोग। और वो फिर बकरी और गाय वाले आ गए थे तो फिर हम लोगों ने अंदर आ गए थे जल्दी से क्योंकि फिर अहरार को भी भूख लगी थी। तो अहरार बोलता फिर मुझे खाना दे दीजिए मम्मी करके। तो फिर मैं बोली ठीक है चल घर में चल। तो बोलता नहीं ये भी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाता हूँ बोले। तो अहरार नहीं क्या बाहर बैठ गया था। मुझे सर्दी लग रही है बोले थोड़ी सी, पता नहीं क्यों तो गले में खर लग रही है बोले। तो मैं बोली तेरे को फिर हल्दी वाला दूध वगैरह बना करके देती हूँ तो फिर शायद तेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा करके। तो अहरार और मैं बात ही कर रहे थे। तो फिर अहरार को बोली थोड़ा सा खड़े होके बात कर ले करके। तो ये अहरार खड़े हुआ तो मैं उसकी मजाक करूँ तू पहले से मेरे से ऊंचा है और कितना ऊंचा दिखेगा ऊंचे के ऊपर खड़े होगा तो करके। तो अहरार हंसने लग गया था और फिर वो बैठ गया आगे में जा कर के। तो फाइनली ये जो बाहर का इलाज पानी था वो सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दी हूँ क्योंकि इस वजह से मुझे आज ये निकालना पड़ा। मजबूरी ऐसी आई थी कि आज अगर साफ़ नहीं करी देती ना तो बहुत परेशानी हो जाती थी। तो उस वजह से आज मैंने सोची कि चलो अभी क्योंकि इनके रास्ता कब तक के देखते बैठूँ। वैसे ये रहे तो ये तो खुद ही करते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं नहीं करते हुए दिखती होंगी आप लोगों को साफ़ सफाई, ये खुद ही करते हैं। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी ना कि अभी इतने दिनों से आए नहीं हैं और इतना ज़्यादा कचरा हो गया है कि कोई कचरे की हद होती है। उतना कचरा निकाले फिर भी और है ही, ऐसा नहीं कि पूरा निकला है करके। लेकिन जो घर के सामने का था मैंने उतना निकाल ली हूँ। और पानी वगैरह भी मार के नहीं हुआ था तो मैंने वो पानी भी मार दी। यानी कि घर का पूरा इलाज पानी कर डाली हूँ मैंने। बाहर का पूरा इलाज पानी कर ली हूँ यानी कि बाहर का पूरा कचरा भी साफ़ कर ली हूँ, पानी भी मार दी हूँ मैंने। तो हो गया है ना इलाज पानी करके उसका, ताकि घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, बाहर का पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। क्योंकि बाहर में जब हम लोग घूमने फिरने निकलते हैं तो वहाँ का साफ़ सुथरा रहना चाहिए। कोई भी चीज़ का डर रहता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे इधर में सांप बिच्छू कितने ज़्यादा निकलते हैं करके। उस वजह से अगर समझो अपन ने 15 दिन अगर साफ़ नहीं किए ना कचरा, क्योंकि इधर की खेती का एरिया है। ये देखिए आप लोगों को तो पता है, देखते हो तो आप लोग मेरे ब्लॉग, इधर में पूरा खेती का एरिया है। तो इस वजह से कैसा रहता है ना, इधर में बहुत ज़्यादा सांप बिच्छू रहते हैं। तो उस वजह से हम लोगों को पूरा साफ़ करके रखना पड़ता है। अगर थोड़ा भी कचरा बढ़ जाता है ना तो फिर डर लगने लग जाता है। तो उस वजह से नहीं किया तो मतलब मैं बोली कि चलो कर ही लेती हूँ। कितने दिन तक के रास्ता देखते रहेंगे, रास्ता देखते देखते कचरा और बढ़ते जा रहा और बढ़ते जा रहा। और ये मुझे कचरा निकालने नहीं देते और अहरार को भी नहीं निकालने देते, मना करते इसके पापा हम लोगों को कचरा निकालने से। क्योंकि मुझसे ज़्यादा बैठा नहीं जाता है ना, मैं बैठ कर के ज़्यादा कर नहीं सकती। तो उस वजह से नहीं बोलते हैं वो करने के लिए, ज़बरदस्ती करने के लिए जाऊँगे बोलते हैं, फिर परेशानी लग जाती है, बोलते तुम्हारे पीछे। इस वजह से नहीं निकालने देते मुझे कचरा, वो खुद ही करते। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर घर पर नहीं रहते हैं तो फिर करना तो अपने को ज़रूरी है। क्योंकि अपन रहते हैं तो जाहिर सी बात है अपने को वो काम करना ही पड़ेगा। और अहरार तो अभी घर पर है, तो मतलब स्कूल से आ गए हैं तो ये लेटा हुआ है। ये देखिए अहरार तो ये हमारे मतलब मेरे मोबाइल की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ये है ना, मतलब ये तो अहरार के मोबाइल से बना रही हूँ अभी फ़िलहाल में। तो मोबाइल की क्वालिटी सही नहीं रहने की वजह से मेरा वीडियोज़ अच्छे नहीं आते हैं। तो ये अहरार है, तो अहरार और मैं अभी थोड़ा सा घूम करके भी आए बाहर। इवनिंग वॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं अहरार? हाँ, इवनिंग वॉक का क्या हम लोग मांगे थे। तो और आज के ये मेरा बाहर का इलाज पानी वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज हम लोगों को जाने का पता शादी में, एक शादी में जाने वाले हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों के साथ में
खांसी आवाज़ आ रही है, देखो इसको नहीं क्या सर्दी हो गई है, गले में खर-खर लग रहा है बिल्कुल। तो आज हम लोग आपके साथ में नहीं किया वो शादी वाला व्लॉग भी नेक्स्ट व्लॉग में मतलब शेयर करेंगे। तो और आज बाहर घूमने गए थे तो आप लोगों ने वो देखे भी होंगे कि कैसा लग रहा था हमारे इधर का नज़ारा, माशाल्लाह से इतना प्यारा है ना। हाँ ये वाला है, अभी अपन जो गए थे वो वाला। तो यार आर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अब हम आप लोगों से मिलते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमें हाँ और दुआओं में याद रखिए और हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।